जय हिंद दोस्तों। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे श्वसन। क्या पढ़ रहे थे? श्वसन। ध्यान से सुनिए। इंग्लिश रेस्पिरेशन मैं बताया था, है ना? तो एक बार थोड़ा हम लोग रिविजन करते हैं और आगे चलते हैं। पढ़े क्या थे? फिगर भी ध्यान दीजिए, फिगर भी बनाने आ जाना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? लेकिन जो जनरल कंपटीशन बैठेंगे उसको फिगर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो माध्यमिक कक्षा के एग्जाम में बैठेंगे तो उनको फिगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि 5 नंबर में फिगर आता है सचित्र वर्णन करने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, ये वाला मुख वाला भाग हो गया, इसमें दांत होता है, बहुत कुछ होता है, पढ़ा दिया गया था। नाक वाला ये वाला भाग हो गया, है ना? और मैंने बताया था ये नासिका छिद्र है, जिसमें नासिका छिद्र 2 होते हैं। ये नासिका वेश्म है। जब यहाँ हवा जो हम लोग सांस लेते हैं यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये हम बनाए हैं ट्रैकिया। क्या बनाए हैं? ट्रैकिया। देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया। और यही ट्रैकिया आगे आकर 2 भागों में बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों भागों को हर एक को ब्रोंकस कहते हैं। पहले वाला वीडियो में पढ़ाए थे, वहाँ लिखे थे, यहाँ आप नहीं लिखने वाले हैं, एक बार रिवीजन करके आगे चलने वाले हैं। और जब यही ब्रोंकस फेफड़ा के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस। ध्यान दीजिए, यही जब भीतर अंदर प्रवेश कर लिया तो क्या बन गया? ब्रोंकियोलस। कोई दिक्कत नहीं ना? और ब्रोंकियोलस के थूथुन पर छाता नियर था, यानी घर नियर, जिसको वाई कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई कोष्ठिका। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ध्यान से, आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। इस वायु कोष्ठिका में जैसे हवा आता है, अर्थात हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ हीमोग्लोबिन रहता है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यही कहाँ जाता है? कोशिका के रूप में जाता है, अर्थात इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। इसको ध्यान से सुनिए। तो कैसे हवा हम लोग के शरीर में कहाँ से कहाँ तक प्रवेश करती है, बुझा गया? और कोशिका में ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो सुनिए ध्यान से। जब हम लोग पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ते तो मैं बताया था कि छोटी आंत में पूरी तरह खाना पच जाता है, और पचे हुए खाना का अवशोषण छोटी आंत के जो इलियम भाग था, इलियम के बिलाई द्वारा हो रहा था अवशोषित। वहीं पे क्या बनता है? ग्लूकोज। जब भोजन हम लोग जो करते हैं ना, वह पच जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। यही ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन तोड़ता है। तो तोड़ता है, अब यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए, कार्बन कहाँ से? हम लोग के शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन गया, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? क्योंकि हम लोग जो खाना लेते हैं उसमें कार्बन होता है। जैसे देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह सूत्र ग्लूकोज का होता है। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा, इसकी अजूबा कहानी है। आप कितना हो थके हो, एक ग्लूकोज 1 गिलास घोलिए और पी लीजिए, सटाक दिन आपको एनर्जी फुल, थकान सारी खत्म। बात समझ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही ग्लूकोज में देखा है ना, कार्बन है। तो जब ये टूटेगा तो यहाँ से कार्बन निकलेगा और ऑक्सीजन, अर्थात क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यह कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करेगा? हीमोग्लोबिन लाने के लिए इससे अभिक्रिया कर लेगा, अर्थात बना देगा कार्बोक्सी ग्लोबिन। कार्बोक्सी ग्लोबिन दिखाई दे रहा है ना? ग्लोबिन। इसको ध्यान से देखिए,
क्या बनाता है, कार्बोक्सीग्लोबिन। तो ध्यान रखिए, कार्बोक्सीग्लोबिन कहा जाए तो समझ जाइएगा कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया है, और ऑक्सीग्लोबिन कहा जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजन अभिक्रिया किया है हीमोग्लोबिन से। कोई दिक्कत? तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। देखिए ध्यान से, अब यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जानते हैं कहा जाता है, वायु कोष्ठिका में। कहा जाता है, वायु कोष्ठिका में। बात समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में वायु कोष्ठिका को एलियोवेली कहते हैं। वायु कोष्ठिका को इंग्लिश में एलियोवेली कहते हैं, अलबेली नहीं ना, एलियोवेली। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यह जो कार्बोक्सीग्लोबिन था वायु कोष्ठिका में आया, और वायु कोष्ठिका से क्या कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छान के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हीमोग्लोबिन हमारा वायु कोष्ठिका में ही रह जाता है। तो ये था कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो नासिका छिद्र से कोशिका तक जाकर कैसे यात्रा करता है और क्या करता है मैंने बता दिया। अब जरा एक सवाल बताइए, मानवीय जीवन में या जीवों के लिए कोशिका का ईंधन क्या होता है? यही ग्लूकोज भाई, ध्यान रखिएगा। यह कोशिका का ईंधन कहा जाता है। जैसे गाड़ी का ईंधन किसे कहते हैं, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस जो भी डालते हैं ना, तो वह गाड़ी का हो जाएगा। जैसे फाइटर जेट होता है तो उसमें डीजल डाला जाता है। कुछ जैसे मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल डाला जाता है ना। कुछ 4 चक्का है जो भारी 4 चक्का, बहुत 10 चक्का 20 चक्का जो भारी होते हैं उसमें डीजल डाला जाता है। कुछ तो गैस पे ही चल रहे हैं, कुछ तो इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं, अर्थात उसके ईंधन क्या हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, केरोसिन हो गए, और क्या इलेक्ट्रिक हो गए। तो ईंधन समझ गए। उसी तरह हम लोग को भी चलने के लिए जो ईंधन चाहिए वह कोशिका को ग्लूकोज, अर्थात याद रखिएगा इस कोशिका का ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। याद रहेगा ना। तो इसको सेल फ्यूल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सांस ले रहे हैं तो इसको प्रश्वास कहते हैं। ध्यान से सुनिए घटना को, प्रश्वास। प्रश्वास क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं इसे प्रश्वास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे सांस लेते हैं तो फेफड़ा क्या होता है, फैलता है। समझ रहे हैं ना, फैलता है। और जैसे फैलता है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डायफ्राम होता है। थोड़ा ध्यान से फिगर देखिएगा, डायफ्राम होता है। और डायफ्राम नहीं बुझा रहा है तो भोजपुरी में इसी डायफ्राम को पौजरी कहते हैं। पौजरी नहीं कहते हैं फलना तो पौजरी में मार दिला दुम का, यानी कि पौजरी टूटता तो उसको दिक्कत हो जाएगा। पौजरी समझ गया ना। तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सॉरी, देखिए ध्यान से, तो फेफड़ा फैलता है, जिसके चलते जो पौजरी कर रहे थे डायफ्राम भी फैलता है। और देखिए, सीना में 12 जोड़ी पसली होती है, अर्थात 24 गो, और एक 12 जोड़ी पसली को जोड़ने के लिए यहाँ सीना के पास एक हड्डी होती है जिसको एस्टर्नम कहते हैं। अपना जो छाती है, सीना है, उसको देखिए, छाती जो कहते हैं ना पसली, दोनों पसली को जोड़ने के लिए आगे से एक हड्डी होती है जिसको एस्टर्नम कहते हैं, यहीं पे होती है, ठीक है। लेकिन पीछे तो रीढ़ में जुड़ी है तो पीछे तो दिक्कत नहीं ना है, लेकिन आगे याद रखिएगा एस्टर्नम हड्डी इस 12 जोड़ी को जोड़ के रखती है। अगर नहीं रहता तो कहानी सांप का हो जाता। सांप में एस्टर्नम नहीं पाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, मुंह हती जी का कितना बड़का बड़का ढाबूस घोट लेता है, अर्थात सांप में एस्टर्नम नहीं पाए जाते हैं। अर्थात सोचिए, अगर हम लोग भी एस्टर्नम नहीं रहता हम लोग के भीतर तो हम लोग एकदम हनुमान जी की तरह चीर के बताते, देखिए सीता मैया शरीर के अंदर है। लेकिन हकीकत में हम लोग के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टर्नम होता है। दिखाने की कोशिश की तो आप समझ रहे ना, ये हम लोग चले जाइएगा तो इतना समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये प्रश्वास की घटना था। अब कोशिका में गया, यानी सारी प्रोसेस तो मैं बता दिया। अब हवा फेफड़ा में, फेफड़ा से वायु कोशिका में, वायु कोशिका से कोशिका में, कोशिका में क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ। जो ऊर्जा एटीपी के रूप में हम लोग को संचित हो जाता है शरीर में। ध्यान से सुनिए, कोशिका के टूटने के बाद जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना।
अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा कोशिका से, फिर वायु कोशिका में आएगा, और वायु कोशिका में जैसे आएगा ये जो पजड़ी होगा, पजड़ी यानी डायाफ्राम धकियाएगा, जिसके चलते फेफड़ा पचक जाएगा, और पचक जाएगा CO2 शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब शरीर से बाहर निकाला जा रहा है इस तरह, अर्थात शरीर से बाहर निकालने की घटना को क्या, हवा यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। कोई दिक्कत? प्रश्वास जो हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं उच्छ्वास। लेकिन जब दोनों प्रश्वास यानी लेने छोड़ने दोनों को एक साथ कहना पड़े तो इसको श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासो उच्छ्वास। एक बार और मैं बोल देता हूँ, सुनिए ध्यान से। जो सांस ले रहे हैं प्रश्वास, छोड़ रहे हैं उच्छ्वास, दोनों को एक साथ श्वासो उच्छ्वास कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ तक पढ़ने में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और इसका कंसेप्ट बाकी है, इसको अगले क्लास में एकदम कंप्लीट करने वाले हैं, और फिर हम लोग नए टॉपिक सीखेंगे। जय हिंद।